अभी जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान की टीम 90 पे आउट हो गई, 89 पे 90 का टारगेट था, उन्होंने 6.5 ओवर में मुकम्मल किया। मैच के बाद आके रिजवान साहब बैठते हैं, 90 रन वो उनके ओपनर बना के चले गए 7 ओवर के अंदर, और रिजवान साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे 140-150 रन होते तो फाइट कर। यार देखिए ना, अब मैं जब प्रोग्राम में आया हूँ कुछ ना कुछ तो मैंने बोलना है ना। हो सकता है मैंने अपने को वो करने के लिए गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो बोलना है ना, वो तो सामने। अच्छा चलें, यही तो आप गलत बोलेंगे भले सिर्फ बोलने की वजह से। चलो यार, अगर तुम रिजवान पे इतनी ही बात करो। एक सवाल है सर आपसे। हाँ, मैं सारे सवाल कर। कल मेरे ख्याल में आपने भी शायद ये बोला कि यार रिजवान को T20, क्योंकि वो पहले पार्ट में मैं था नहीं, कि उसने करा क्या है, उसने ABC टीम के अगेंस्ट रन करा है, वो कभी मैन ऑफ द मैच हुआ है, उसने करा क्या है, ऐसे ही बोला यार। और मुझे तो आप पे हैरत हुई जब ये बातें कह रहा था। आपको नहीं पता कि रिजवान ने T20 में क्या करा है? रिजवान ने T20 में हाईएस्ट रन किए हुए। एक आदमी उसका अपना मौक़िफ़ है ना। मौक़िफ़ है तो मौक़िफ़ अगर गलत है, नहीं एक मिनट बोलना, ईमान से पूरा बोलना। एक आदमी अपना मौक़िफ़ गलत दे रहा है, आप एक क्रिकेटर हैं तो आप पॉइंट आउट तो करें। नहीं, बात यह है कि ये सवाल नसीम ने इनसे पूछा, ये इन्होंने जवाब दिया, तो मुझे इंटरफेरेंस की जरूरत इसलिए नहीं है। अगर उसने कुछ करा है तो मुझे बताएं, यही बोला ना। तुम आप तो नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पता है। हाईएस्ट रन मेकर है T20 में, मतलब इसकी परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। पे चले बात कर लेते हैं। T20 में अभी भी हाईएस्ट रन मेकर है। कहाँ से? यहाँ नहीं, इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान का इस वक्त बाबर के बाद यही हाईएस्ट रन